बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, रात 12 बजे बाकायदा पोलिंग का जो अमल था वो बंद हो चुका है और आज सुबह के वक्त जो है तमाम सामान जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस की जानिब जो है वो तरसील के जो अमल है वो बाकायदा शुरू हो चुका है। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन के इन अयाम में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में किस किस पार्टी को इंतखाबी मुहिम बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए बाकायदा पूरी इंतजामिया और रियासत ने भी उनका साथ दिया और कौन कौन सी जमातें थी जिनके लिए रियासती हलकों ने ही, एस्टेब्लिशमेंट ने ही उनके लिए रास्ता तंग किया और उन्हें सियासी कैंपेन में साथ तो दूर की बात, सियासी कैंपेन तक खुद चलाने की परमिशन नहीं दी गई। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या है, क्या गेमा गेमी है, वोटर्स का क्या मौक़िफ़ है, क्या वो बाहर निकल कर वोट देने के लिए तैयार है, उनके तवक्कात क्या हैं, क्या जो वादे किए जा रहे हैं अवामी नुमाइंदों की जानिब से उस हवाले से उनका क्या कहना है, इसकी भी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे फेसबुक पेज को भी आप लोगों ने फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, आप सब खूबी आगाह हैं कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात की जो इंतखाबी जो मुहिम थी उसे रात 12 बजे बाकायदा ऑफिशियली तौर पर बंद हो चुकी है और आज 7 तारीख है। कल 8 तारीख को पूरे मुल्क में आम इंतखाबात होंगे, सिवाय आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पूरे मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम तो क्लोज हो गई, लेकिन एक बात आप सब बखूबी आगाह है कि पूरे मुल्क में तमाम सियासी जमातों को किसी न किसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शुरू दिन से जब कागजात नामजदगी का वक्त था तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनके लिए रास्ते तंग करना शुरू किए गए और आहिस्ता आहिस्ता उनके जब वो कागजात नामजदगी के लिए आ रहे थे तो उनको ज़बरदस्ती उठाया गया, ज़दोकोब किया गया, हरासा किया गया, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया गया। यूँ बेशुमार मुश्किलात के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी करवाने में वो कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद कई के रिजेक्ट हो गए। कई ने कोर्ट में जाकर अपील करने के बाद अदालत से उनके हक में फैसला आया और यूँ उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने का तो अदालत की जानिब से बाकायदा परमिशन तो अब मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मुश्किलात का सिलसिला थमने वाला नहीं था और थमा भी नहीं। यूँ आहिस्ता आहिस्ता मजीद उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात अब बढ़ चुकी हैं। नाज़रीन, पूरे मुल्क में आप लोगों ने देखा कि तहरीक इंसाफ के लिए जलसा तो दूर की बात है कि एक कॉर्नर मीटिंग तक करने की परमिशन नहीं दी गई। पूरे मुल्क में कराची में भी कई जगहों में जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने बाकायदा इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया, उनके लिए दुश्वारियाँ पैदा की गई और उनको ज़दोकोब का भी सामना करना पड़ा, कई मुश्किल का सामना करना पड़ा। यूँ उनके लिए कराची में भी मुश्किल का सामना करना पड़ा, पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों में जहाँ भी वो अपने इंतखाबी मुहिम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए मुश्किल पैदा की जा रही थी। तो यूँ आपने देखा कि पूरे मुल्क में एक कॉर्नर मीटिंग तक करने की उनको परमिशन नहीं मिली। यूँ आज इंतखाबी मुहिम का सिलसिला तो बंद हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए इस पूरे तिनोर में उनके लिए बाकायदा एक मौका फराहम किया गया और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो सियासी अपनी कैंपेन कर रहे थे। पूरे मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ समेत तमाम कायदीन मुस्लिम लीग नून के वो खुलेआम धरने से वो मुख्तलिफ जलसों का इनेकाद कर रहे थे और उनके लिए बाकायदा तमाम चीज़ें मनश की जा रही थी, लेकिन एक तहरीक इंसाफ के लिए ग्राउंड फराहम नहीं किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इस इलेक्शन को याद रखा जाएगा कि एक सियासी जमात को बिल्कुल दीवार से लगाया गया 9 मई के वाक़यात को एक वजह बनाकर और दीगर जमातों को पूरा एक ग्राउंड फराहम किया गया। उसकी वजह से पाकिस्तान में आम इंतखाबात का साफ और शफाफ से इनेकाद होना, उस पर कई सवालात उठ चुके हैं। तो अब देखना यह है कि अगर जो रियासत चाहती है उस तरीके के नताइज आ जाते हैं तो फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं चौथी बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो जाएंगे। अगर उनकी कामयाबी नहीं होती है तो फिर उसके बाद इस मुल्क में अगर किसी तरीके से जो
एक जो कैलकुलेशन की गई है उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल हो जाती है तो फिर कई सवाल फिर जन्म लेते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। तो अगर हिस्ट्री को उठाकर देखा जाए तो मुंतकिल करना मुश्किल ही नज़र आता है। बेशक वो भारी अक्सरियत से जीत भी क्यों न जाएं, उनके लिए मुल्क दुश्मन करार देकर इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी अगर हिस्ट्री को उठाकर देखा जाए तो मुजीबुर रहमान ने सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल करने में वो कामयाब हो चुके थे, लेकिन इससे रियासत को वो मंजूर नहीं थे और उसकी वजह से मुल्क टूट गया, लेकिन इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की वाज़ेह बरतरी जब बल्दियाती इंतखाबात में हुए तो उनको वो बल्दियाती इंतखाबात उस तरीके से नताइज उनको नहीं मिले जिस तरह मिलने चाहिए थे। इसी तरह कई और बड़े वजूहात हैं जिसकी वजह से इंतखाबी जो अमल है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तो इस वक्त हालात मुल्क में बेहतर नहीं है। कल भी हमने एक सियासी मुख्तलिफ हलकों में जाके कंपेन करने वाले जो कारकुन थे और जो वोटर्स थे, जो लोग थे, उनसे हमने पूछा तो उनका यही कहना था कि इस वक्त अवाम के सामने आकर बहुत से उम्मीदवार बहुत से वादे तो कर लेते हैं, लेकिन वो वादे वफा करने में कामयाब नहीं होते हैं। तो इस वक्त वोटर भी मायूस है। इस्लामाबाद जैसे शहर में, शहर इक़्तिदार में हर तरफ खामोशी है और कोई गेमा गेमी इस तरीके से जिस हर साल इलेक्शन में एक उरूज होता था वो इस साल देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ही हर तरफ एक खामोशी छाई हुई है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।